अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मियाँ आबिद क़य्यूम एडवोकेट का अदावर्स है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर देता है या कोई डिफेक्टिव गुड्स या सर्विसेज सेल करता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं कि अगर आपको कोई लेट से कोई ख़राब मोबाइल दे देता है या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ कोई भी हो, तो उसके लिए आपके पास क्या लीगल रेमेडी है, आप क्या करके तो उसको चेंज करवा सकते हैं। तो इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रोज़मर्रा एवरीडे लाइफ में हम कोई ना कुछ एक चीज़ें अपने घर की या ऑफिस की नीड के लिए बाय करते रहते हैं। आजकल तो वो बाय करने के स्टाइल भी अब ज़ाहिर है एडवांस हो गए हैं। आप ऑनलाइन भी बाय करते हैं और फिज़िकली जाके शॉप्स के ऊपर भी बाय करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वहाँ लॉ आपको ये प्रोटेक्शन देता है कि अगर वो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स नहीं है या अप टू द मार्क जो आपको बताई गई है उस तरह का नहीं है, मतलब आप ले जाते हैं अपने चीज़ और वो अगर वारंटी में है और उसके आपके पास उसकी रिसेप्ट दुकानदार ने या स्टोर वाले ने या जिससे भी आपने लिया है, इवन आपने किसी से सर्विसेज ली हैं, आपने किसी जो हॉस्पिटल की सर्विसेज ली हैं, किसी रियल स्टेट वाले की सर्विसेज ली हैं, इवन कि आप जो है वो किसी भी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो अप टू द मार्क नहीं है या फिर वो अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने आपसे इन राइटिंग या उस रिसेप्ट पे या अपनी उन्होंने वो उस गुड्स या सर्विसेज के हवाले से की होती हैं तो वो अगर सेम नहीं होती, जैसे कि आप हम में से जो मोबाइल है वो तो हर इंसान ले रहा है, हर कोई ले रहा है। तो अगर वो मोबाइल डिफेक्टिव निकलता है, लेट से आप गए मार्केट में, आपने इसका एलजी का या नोकिया का या सैमसंग या आईफोन का कोई भी आपने सेट बाय कर लिया, तो अब उन्होंने उसकी एक तो वारंटी कार्ड भी होता है और उसके अलावा दुकानदार भी आपसे कह रहा होता है जी कि ये इतनी वारंटी में है। तो इसी तरह से अगर आप इन्हें अभी इन्हें समर स्टार्ट हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ैन खरीदते हैं, एसी है, आप एयर कंडीशन खरीदेंगे और इस तरह की और आइटम्स कूलर्स वगैरह, तो अगर उनकी भी वो वारंटी क्लेम भी करते हैं और आपको देते भी हैं। तो अगर मतलब लाइक फ्रिज आप ले आते हैं या एसी ले आते हैं तो उसकी वो आपको आते ही चंद दिनों बाद उसके कंप्रेसर में कोई इशू आ जाता है, वो फ्रिज आपकी कूलिंग नहीं कर रही, या कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है वो आपको प्रॉपरली जो उन्होंने स्टेट किया उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वो चीज़ चल नहीं रही है, वो आप उस तरह से काम नहीं कर रही है, तो आप समझते हैं कि ये डिफेक्टिव है। तो आप अल्टीमेटली दुकान वाले से रजू करते हैं, आप उस स्टोर से जहाँ से आपने बाय की होती है आप लेके जाते हैं या उसको बताते हैं कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छी कंपनीज तो आपको सर्विसेज देती हैं, जो वो अपने जो आप मतलब वो भेजेंगे लड़कों को कभी जाएँ जाके देख के कि क्या मसला आ रहा है, वो फ्रिज में क्या है। तो जो अच्छे सेल्स एंड सर्विस सेंटर हैं वो तो इस तरह से करते हैं, लेकिन कुछ जो स्टबर्न लोग हैं जो वो मामला तो या बिज़नेस को ठीक से नहीं चलाना चाहते, तो वो क्या करते हैं कि वो आपको आजकल वो परसों में जो है वो मतलब करके तो वो अच्छी सर्विसेज या वो गुड्स उनको पता है कि ये इसमें है तो वो आपको को टालना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने चूँकि अच्छी खासी अमाउंट दी होती है और फिर जो जिस चीज़ के लिए दी होती है वो चीज़ आपकी चल नहीं रही होती, तो आप अल्टीमेटली उससे झगड़ा करेंगे या जाएंगे। तो इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुकान वाले के पास जाएं, आपने जिससे जो भी चीज़ खरीदी है आप उसके पास जाएं, उसको आराम से एक दफ़ा उससे कहेंगे कि भाई मैंने तुमसे चीज़ ली थी तो मेरे भैया ये नहीं जैसे आपने कहा तो उस तरह से नहीं चल रही, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो वो आपकी बात सुने तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार नहीं और ना ही वो कुछ आपको सर्विसेज या आपकी डोर स्टेप पे आके उस चीज़ को ठीक करेगा या रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं है जो कि उसने कहा भी था, या उसकी रिसेप्ट के देखें रिसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास रिसेप्ट है और वो वारंटी कार्ड है तो आप उसको एक नोटिस भेजेंगे अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
ये पंजाब में भी है और बाकी जो प्रोविंसेस है पाकिस्तान में उनमें भी आ चुका है। पहले ये फेडरल लेवल पे था, अब प्रोविंस लेवल पे भी ये हमारे पास मौजूद है। तो आप उसके तहत ये एक रिक्वायरमेंट है कि लीगल नोटिस भेजेंगे, जिसके लिए आपको अपने वकील से रब्ता करना पड़ेगा। लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर अंदर टाइम होता है कि वो भाई आपसे रजू कर ले। मैंने फिर अगेन कहा कि जो अच्छे बिजनेसमैन है वो इस लिटिगेशन में पढ़ने के बजाय आपसे कांटेक्ट अगर वो पहले नहीं करते तो लीगल नोटिस भेजने पे मोर देन 50% जो वो बिज़नेस कम्युनिटी, ये दुकानदार या जो मतलब ट्रेडर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करके उस चीज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टबर्न लोग होते हैं, उनको खुद भी वही भी तंग होने की आदत होती है और वो आपको भी अल्टीमेटली तंग करते हैं। तो अगर आपको 15 दिन के अंदर कोई उनसे रिस्पॉन्ड नहीं आता और वो कोई चीज़ आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो देन यू हैव टू फाइल अ पिटिशन इन द कंज्यूमर कोर्ट। उसके साथ आपने वो लीगल नोटिस की कॉपी लगा के एप्लीकेशन लगानी है। अगेन कि आप क्या ये सारा कुछ खुद से कर सकते हैं, तो मैंने ऑलवेज कहता हूँ कि लॉ में आपको लॉ कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप कोई भी स्टेप खुद से ना लें। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव अ राइट टू गो एनी कोर्ट और अपनी पिटिशन और या अपील या एप्लीकेशन को खुद से फाइल करें। लेकिन कोर्ट्स ही आपको कहते हैं कि भाई अपने वकील को लेके, क्योंकि आपको लीगल जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका पता नहीं होता, तो कोर्ट ने तो ज़ाहिर है अंडर द लॉ एक्ट करना है। तो इसलिए वो आपको अपने वकील का कहते हैं कि जाएँ भाईजान अपने वकील को लेके आएँ। तो अगेन आपको जो है वो फिर वकील तो हायर करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज लेनी होंगी और वो आपका अटर्नी जो है वो पिटीशन फाइल करेगा कंज्यूमर कोर्ट में। उस कंपनी, उस शॉपकीपर, उस स्टोर या उस वो जो भी कोई ब्रांड है जिसे आपने कोई अपनी चीज़ परचेज़ की है उसके अगेंस्ट, तो उनको वो नोटिस भेजेंगे। तो ये उनके खिलाफ लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि मोर देन 50 केसेस में लीगल नोटिस की हद तक ही बात रफा दफा हो जाती है। वो आपको या तो आइटम रिप्लेस कर देते हैं या फिर वो आपके जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसको दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ जो 20 से 30% इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, शॉप वाले कह लें या कंपनीज कह लें, वो कहते हैं जी कि नहीं जी हम नहीं मानते, तो आप जाइए कोर्ट में। तो वो फिर जब कोर्ट उनको नोटिस इशू कर देती है तो फिर उनको कोर्ट में आके जवाब देना होता है। आपकी जो पिटीशन है, आपका जो ग्रीवियंस है, आपने जो कोर्ट में केस फाइल कर रखा है उसको उन्होंने ज्वाइन करना है। तो देन वो एक लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है और ज़ाहिर है वो फिर उसमें एक होता तो बेशक समरी ट्रायल सा ही है, ये दूसरा प्रोसिक्यूशन है, लेकिन एक पूरा केस तो होता है उसने, फिर आप उनका जवाब आता है, फिर उसके बाद जो है वो सारा मामला एविडेंस वगैरह वो फ्रेम होते आर्गूमेंट्स हैं, तो सारा एक पूरा केस चलता है अंडर द कंज्यूमर लॉ। और एट द एंड अगर आपका क्लेम ठीक है, जेन्युइन है, विद इन अ टाइम आपने फाइल किया, उसमें कोई लकूना या कोई उसमें डेफिशिएंसी नहीं है, तो एट द एंड बिलीव मी कि आप वो अपना केस विन करेंगे, आपके हक में फैसला जाएगा और उनको इस आर्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट के आर्डर को कंप्लाई करते हुए वो आपको इस केस का खर्चा भी देंगे। ये यहाँ बात बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि एक जो चीज़ पहले पैसे दिए दुकानदार को या वो कंपनी को, आप फिर वो वकील साहब को दिए और अब उसके बाद हम जो है वो केस एक लड़ रहे हैं, वहाँ उसका अलहदा से खर्चा है। तो ये सारे के सारे जो पैसे आपके, जिसको हम कास्ट ऑफ लिटिगेशन कहते हैं, वो कास्ट ऑफ लिटिगेशन भी कोर्ट से आप मांगते हैं। जब आप अपना दावा दायर करते हैं तो वहाँ वो आप डिमांड करते हैं। तो जो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है, या तो वो प्रोडक्ट आपको रिप्लेस करने का कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई इसको रिप्लेस करके दें, या फिर उसके पैसे दें, और साथ जो कास्ट ऑफ लिटिगेशन है उसका भी ऑर्डर होता है। तो फिर वो कंपनी को आपको ये सारे कोर्ट के आर्डर को कंप्लायंस करते हुए ये करना ही पड़ता है, आपकी वो ग्रीवेंस दूर करनी पड़ती है। तो यही तरीका है, आपने अगर आपकी कोई अच्छी सर्विसेज या गुड्स ठीक से फराहम नहीं करता तो लॉ आपको पूरी रेमेडी, पूरी सहूलत मुहैया करता है कि आप उसको
इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये इसमें हम इस वीडियो में हमने अहाता किया कि आप अपने वो ग्रीवियंस जो किसी दुकानदार, किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैं, जिससे किसी या आपने कोई अशिया या खिदमात ख़रीदी हैं, वो अगर ठीक नहीं है तो उसको अब वो आप कोर्ट के ज़रिए रिलीफ ले सकते हैं और उसको लिटिगेशन को में जो आपकी कास्ट आती है साथ वो भी आपको कास्ट अवार्ड की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे इसका वो कंज्यूमर लॉ का बेसिक आइडिया या जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता चल गया होगा। अगर आपके भी मतलब के साथ कोई ऐसा इशू होता है तो आपको इस वीडियो से आइडिया हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं और आपके क्या कानूनी हकूक़ हैं और उनको किस तरह से एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।